मुंबई में बुलेट ट्रेन परियोजना की बड़ी बाधा दूर हो गई है। बिकरौली में जमीन मिल गई है और बिकरौली में जो जमीन मिली है तो उसी के साथ हम कह सकते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की जगह पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर मार्किंग भी हो चुकी है कि जिस जगह पर अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है। और हमारे साथ मौजूद हैं बुलेट ट्रेन परियोजना के सीपीएम यूपी सिंह जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या खासियत है इस प्रोजेक्ट की। यूपी सिंह जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। सर, एक चीज हमें बताइए, मैंने सुना है कि यहाँ देश के अंदर पहली दफा समंदर के नीचे से टनल जाएगी, वो भी हाई स्पीड टनल, क्या कहेंगे? बहुत 350 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली है। हम लोग सब लोग एक्साइटेड हैं। और ये टनल किस तरीके से खास होगी और कहाँ पर है? ये टनल बीकेसी से लेकर के सिलफाटा के बीच में बनेगी, जो थाना डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। और ये 21 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका करीब 7 किलोमीटर का जो पोर्शन है वो समंदर के अंदर से गुजरने वाला है। खासियत इसकी ये है कि ये सिंगल ट्यूब ट्विन ट्रैक टनल है। 13.1 मीटर डाया की एक सिंगल टनल है, जिसमें 2 हाई स्पीड की लाइनें दौड़ेंगी। सर, इसको मैप के जरिए आप बता सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जाएगा, कौन कौन से इलाके हैं? इसमें हम लोगों ने 3 टीबीएम मशीन को यूज करने का प्लान किया हुआ है और 3 फेस में हम एनएटीएम से काम करेंगे। टनल बोरिंग मशीन 2 साफ्ट बिकरौली की साफ्ट से, जिसका आपने बताया आज हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है, वो ज़मीन मिल गई है हमें। वहाँ से 2 टीबीएम मशीन लोअर होगी और एक बीकेसी की तरफ जाएगी, दूसरी सावली की तरफ। तीसरी एमआईडीसी के लैंड ऑलरेडी हम लोग को मिली हुई है, यहाँ से हम एक टीबीएम शुरू करेंगे और 3 फेस एनएटीएम का, एक सावली और सिलफाटा से करेंगे, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये 6 फेस इसलिए काम कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर सकें। अच्छा, एनएटीएम की आप बात कर रहे हैं तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं 3 टीबीएम उतारेंगे, दूसरी तरफ एनएटीएम। एनएटीएम की जरूरत क्यों पड़ी? एनएटीएम की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हम 3 टीबीएम के अलावा भी जो बचे हुए पोर्शन में साइमल्टेनियसली काम करना चाहते हैं। हम चाहते नहीं थे कि एक ये पोर्शन हमारा रुका रह जाए। और ये एनएटीएम ऐसी पोर्शन है जो यहाँ पर हिली एरिया होता है, वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव और आसान है काम करना। और टीबीएम हम नॉर्मली सबर्बन सेक्शन में यूज करते हैं, ज़मीन के अंदर जो नॉर्मल ग्राउंड है उसके अंदर जब टनलिंग करते हैं तो हम लोग टीबीएम यूज करते हैं। अच्छा, ये जो टनल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जमीन से कितना नीचे चलेगी, यानी ऊपरी सतह से कितना नीचे रहेगी? ये इसके जो साफ्ट नंबर बिकरौली के साफ्ट है, 56 मीटर नीचे ज़मीन से। तो ये करीब 45 मीटर से लेकर के 50 मीटर के अंदर ज़मीन के नीचे है, जो लोएस्ट पॉइंट है। बाकी करीब 30 मीटर के करीब। सर, एक और सवाल उठता है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, जहां हम खड़े हैं, किस तरीके का स्टेशन होगा और किस तरीके से मुंबई वालों के लिए फायदेमंद होगा? ये तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन होगा। इसको हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मेट्रो से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जिससे कि मेट्रो 2B से जो लोग भी ILN FS स्टेशन और MTNL स्टेशन पर उतरेंगे, वो डायरेक्टली बिना समय गंवाए हुए हमारे बुलेट ट्रेन को पकड़ सकें और अपने थाने, विरार और बोईसर जैसे महाराष्ट्र के जो जहाँ पर हम लोग स्टेशन प्रपोज कर रहे हैं, वहाँ पर आसानी से बहुत कम समय में पहुँच सकते हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना का ये एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन है? एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन है, बाकी सभी 11 स्टेशन एलिवेटेड। और कितना नीचे तक ये स्टेशन रहेगा और क्या क्या प्लान? 24 मीटर नीचे है इसका प्लेटफॉर्म लेवल ज़मीन से। 24 मीटर नीचे। और जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास रहेगा? एकदम एकदम वर्ल्ड क्लास रहेगा। ऐसा तो नहीं कि जैसे भारत में होता है पुल बना और 10 साल में स्थिति खराब? अगर अब ये ट्रेनें की मैक्सिमम स्पीड जो है, डिज़ाइन स्पीड 350 है, ऑपरेटिंग स्पीड 320 में। हम लोग के पास कोई भी लीवरेज नहीं है कि हम लोग क्वालिटी में कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ करें। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ आप समझिए, जापानी टेक्नोलॉजी से ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और जापान की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी सबसे ऊपर रहती है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं उसको बड़ा आंखें खोल कर देख लीजिए, क्योंकि ये जगह एकदम आपको नजर आ रही है कि सीधा सीधा मैदान है और इस मैदान की मार्किंग हो चुकी है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिकरौली की ज़मीन बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मिल गई है और एक बड़ा हर्डल दूर हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 21 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी, इसी जगह से नीचे रहेगी। और इस जगह अगर हम देखें तो इस जगह पर ऊपर का जो हिस्सा है ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब काम शुरू होगा पूरा का पूरा स्टेशन अंडरग्राउंड होगा और 24 मीटर नीचे ये स्टेशन बनेगा। यानी आप समझ नहीं पाएंगे कि नीचे स्टेशन चल रहा है और ऊपर पूरा का पूरा मैदान है। वर्ल्ड क्लास ट्रेन के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मुंबई।